रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से रूसी सफ़ीर दिमित्री ज़ेरनोव की मुलाकात। रूसी सफ़ीर ने हुकूमत का बाज़ाब्ता फैसला सरकारी तौर पर पहुँचाया। अफगान वज़ीर ख़ारजा का फैसले का खैर मकदम, कहा रूसी फेडरेशन का फैसला अहम पेशरफ्त के तौर पर याद रखा जाएगा। दो ताउन मज़ीद वसअत पाएगा। गजा जंगबंदी माहदे की अमरीका और इसराइली तजावीज़ सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी 5 मराहिल में मुकम्मल होगी। हमास 10 इसराइली यरगमाली और 18 लाशें हवाले करेगा। जंगबंदी तजावीज़ में गजा से इसराइली फ़ौज के मरहलावार इनखला की शिक भी शामिल। इसराइल ने शर्त रखी है हमास अवामी अंदाज में यरगमालियों की वापसी का जश्न नहीं मनाएगी। हमास जंगबंदी तजावीज़ का जवाब 24 घंटे में देगी। मुआहिदा तय पाने की सूरत में सदर ट्रंप खुद ऐलान करेंगे। सदर ट्रंप की बड़ी जीत, बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट के बाद ईवानी नुमाइंदगान से भी मंजूर। बिल के हक में 218, मुखालिफत में 214 वोट पड़े। बिल अमरीकी सदर को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। 2 रिपब्लिकन ईवानी नुमाइंदगान ने बिल के खिलाफ वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरे दोबारा मुंतखब होने के बाद एक बार फिर मईशत तरक्की कर रही है। बिग ब्यूटीफुल बिल के बायस मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ECO इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान का दौरा। बाकू में मुनक़दा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ECO के सरबराही इजलास से खिताब में इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़े पेश करेंगे। ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। पाक भारत जंग में अल्लाह की तरफ से मदद आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में उलमाए कराम से खिताब में कहा, नंबर आगे पीछे होने के बावजूद एक पाकिस्तानी मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो को लगा। इंडिया ने हमारी एक एयरबस पर 11 मिसाइल दागे मगर एक भी हदफ पर नहीं लगा। जंग में फतह पर इस बार मिसाली यौम आज़ादी मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीना तान कर खड़े रहे। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्ती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। हम सब मिलकर मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इज़हार तशक्कुर का खत लिख दिया। भारतीय जारहित के खिलाफ कौमी यकजहती के लिए सरदार अयाज सादी के पार्लिमानी किरदार की तारीफ की। खत में लिखा, पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया के शुक्रगुजार हैं। कौमी असम्बली अरकान के पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूँगा। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। मतन के मुताबिक MPAs ने असम्बली क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हंगामा आराई की। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ईवान में नज़्म ज़ब्त बहाल न होने दिया। अरकान के शोर शराबे और हंगामा आराई पर असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। मलिक अहमद खान का कहना है कि आइन की आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत का मयार वाज़ेह किया गया है। जानबूझकर कवानीन तोड़ना आइन से इन्हिराफ है। आइन से मुनहरिफ होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि स्पीकर का बस चले तो तमाम अपोजिशन की नशिस्तें खाली करा दें। स्पीकर के रेफरेंस के खिलाफ कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। ख्याल है भी रेफरेंस बनते ही नहीं। वैसे तो अगर वो चाहें तो जो हम बाकी हैं रेफरेंस भेज के अपोजिशन के खाली बेंच करवा दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ से मैच पड़ गया। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर स्पीकर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मामला उन पर छोड़ दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत भी सामने आ गई।
तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह का ताल्लुक स्पीकर ऑफिस से है, न कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत पार्लिमानी उमूर ने जारी किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके। अदम एतमाद के लिए जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। साने सवाद की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई होगी। कोई जितना भी ताकतवर हो तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया के दरिया सवाद के किनारे गैर कानूनी तामीरात के मिसमारी का ऑपरेशन जारी। अदम एतमाद आईनी और कानूनी रास्ता है, अभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात की बात करती है तो कभी जारहियत, तहरीक और गोली का जवाब गोली से देने की बात की जाती है। एहतजाज PTI समेत तमाम सियासी जमातों का आईनी और जमहूरी हक है। PTI अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी, अवाम ने उनकी कॉल पर निकलना छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ वाले अपने लिए खुद खतरा है। अलीमीन गंडापुर या PTI वालों को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जमात इस्लामी वाले काम नहीं तनकीद करते हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान जलसे जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिंध के अवाम के लिए 5000 बंद स्कूल खोल दिए। सूबे में 93,000 असातिज़ा की भर्तियाँ की। विफाक से शिकायतों के बावजूद ताउन की पॉलिसी पर चल रहे हैं। नौवीं केस में 4 मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पाने वाले 4 मुलजिमों को बरी कर दिया। सुहेल, शाहजेब, अकरम और मीर खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी। अदालत ने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मौके पर मुलजिमों की मौजूदगी साबित नहीं कर सकी। समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने की। सानह सवाद की तहकीकाती रिपोर्ट में अफसरान को बचाने की कोशिश, हादसे की तमाम जिम्मेदारी सयाहों पर डाल दी गई। कमिश्नर मालाकंद की रिपोर्ट के मुताबिक सयाह सिक्योरिटी वार्निंग के बावजूद दरिया के अहाते में दाखिल हुए। रेला आने के 14 मिनट बाद कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर सवाद ने फौरी रिस्पॉन्स दिया। उधर रेस्क्यू 1122 की इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवाद समेत 10 से ज़्यादा एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सानह सवाद में गफलत के मुर्तकिब अफराद के जल्द तयन की हिदायत कर दी। दरिया सवाद में फंसे सयाह मदद का इंतजार करते रह गए। सानह पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्देमल बहुत अफसोसनाक रहा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सानह ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इंतजामात का पोल खोल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की हेलीकॉप्टर के जरिए सवात आमद। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम सवात हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे, लेकिन ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं। अगर मौसम ख़राब हो तो ये हेलीकॉप्टर सफ़र के भी काबिल नहीं होता। अफसोसनाक सानहे पर कार्रवाई करके अफसरान को मुअत्तल किया गया। जो गफलत का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत पर 37 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रकम के हसूल के लिए टेंडरिंग और दीगर ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में मामले की तहकीकात की सिफारिश। पाकपतन में बच्चों की हलाकत कैसे हुई? महकमे सेहत और कमिश्नर साहिवाल ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली।
जराई का कहना है, रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हलाकत दाइयों और निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के बायस हुई। 15 बच्चे निजी अस्पताल में पैदा हुए। 5 बच्चों की हलाकत दाइयों के गैर तरबियत याफ्ता तरीका इस्तेमाल करने से हुई। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा पाकपतन मुतवक्के। मुल्क भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 जुलाई को 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौके पर सरकारी तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स पुलिस का अनोखा कारनामा, 300 रुपये मालियत के निस्वार चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरियों ने 15 पर कॉल करके बताया कि 300 रुपये मालियत की 10 निस्वारें चोरी हो गई हैं। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में शेर के हमले में 2 बच्चे और खातून जख्मी। जोहर टाउन निशादी खुई के करीब शेर दीवार फलांग कर गली में आ गया। शेर को गैर कानूनी तौर पर डेरे पर रखा हुआ था। तर्जुमान डीएजी ऑपरेशंस कहते हैं शेर को पकड़ लिया। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर और मालिक दोनों फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस शेर को रखना नाकाबिल जमानत जुर्म है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बजाय दरखास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट में मुजरे सेहत खाना 2 बच्चियों की जान ले गया। कोटला सखिया में खातून और 4 बच्चों को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 कमसिन बच्चियां दम तोड़ गईं। मां और 2 बेटों की हालत तशवीशनाक। खातून का शोहर बैरून मुल्क मुकीम है। शहर कायद में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। पुराना गोलीमार जहानाबाद चौकी के करीब 3 डाकू गिरफ्तार। अजीजाबाद से 2 डकैत पकड़े गए। पुराना गोलीमार से 2 मुलजिम हिरासत में ले लिए गए। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी बरामद। शालती रज़ाकाबाद लाशारी कोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। पाकिस्तान की नवी बुलंदतरीन चोटी नांगा पर्वत सर करने की कोशिश में गैर मुल्की खातून कोहपैमा हलाक। चेक रिपब्लिक की 46 साला पुलाशवा क्लारा मुबैना तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद गिरने से जान से हाथ धो बैठी। बोनर बेस कैंप में हादसा पेश आया। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। चिन्योट में बादलों की तूफानी इनिंग्स, गलियां तालाब बन गईं। चकवाल, सुहावा, मियांवाली, शोरकोट, डस्का और जड़ावाला में बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरसीं। करक में सैलाबी सूरत हाल। 12 साला लड़का बरसाती नाले में बह गया। ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया नीलम में 22 साला नौजवान और जागरा नाला में 10 साला बच्चा डूब गया। NDMA का 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों, आंधी, तूफान और मुतादिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट। मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत। हुकूमत की डिजिटल और कैशलेस मईशत की जानिब पेशकदमी। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम अहदाफ दुगना करने का हुक्म। इजलास में मईशत की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया छोटे कारोबार की शमूलियत के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। शहबाज शरीफ ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी जरिया करार देते हुए कहा, अदायगियों को आसान और तेज़ तर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नागज़ीर है। कमेटियों से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके काबिल अमल तजावीज़ तलब। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा। 18 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 66 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। एक हफ्ते पहले स्टेट बैंक के पास 9 अरब 6 करोड़ डॉलर थे। 27 जून को स्टेट बैंक के पास 12 अरब 72 करोड़ डॉलर मौजूद थे। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 3 करोड़ डॉलर बढ़कर 5 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का छठा रोज मुनाफा के लिए फरोख्त का दबाव रहा। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 342 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,30,686 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 25 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,767 अरब रुपए पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में गिरती हुई कीमत रुक गई। रुपया 9 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 86 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 800 रुपये इजाफे के बाद 3,57,000 रुपये रही। मुल्की रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी दरकार। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक का कहना है IMF के साथ सितंबर में मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क में इजाफी गैस और इस्तेमाल पर नया लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। दूसरी जानिब ऑयल मार्केट में एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर पॉलिसी साजी में नज़रअंदाज करने का शिकवा कर डाला। एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक वज़ीर अली का कहना था कि नई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 150 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की है। इसके बावजूद रेगुलेटरी सतह पर रिवायती बड़ी कंपनियों को तरजीह दी जाती है। तेल की तिजारत करने वाले ईरानी नेटवर्क पर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी। हिजबुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल नेटवर्क मालियाती इदारे पर भी पाबंदी लगा दी गई। अमेरिकी महकमे ख़जाना के मुताबिक ये इक़दाम ईरान की मईशत और हिजबुल्लाह के माली ढांचे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्टॉक बेसेंट कहते हैं तेहरान की माली ज़राई को निशाना बनाने और ऐसे माली वसाइल तक रसाई रोकने के लिए दबाव बढ़ाते रहेंगे। ईरानी तेल के खुफिया तरसील में मुलव्वस मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाकिस्तान के लिए बैन-अल-अक़वामी खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दीन मोहम्मद ने 1954 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता। कामयाबी ने दुनिया खेल में पाकिस्तान की अलग शनाख्त मुतारिफ करवाई। वज़ीर खेल पंजाब का कौमी हीरो के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।